Hi friends, this is session number 18 and I have already talked you. Session number 17 and 18 both goes correlated. That means दोनों ही एक ही सम के दो सेशन हैं. तो आपको ये दोनों ही सेशन एक साथ देखना होगा कि भाई पहला जो हमने किया अब तक दैट वाज ऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेथड. अगर परचेज का मेथड है तो उसके रिलेटेड पॉइंट हमने देखे. अब नेक्स्ट हमारा मर्जर का है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट का है दोनों. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू गो थ्रू बोथ द सेशन वन बाय वन, एक साथ ही देखना. एक बार फिर से आपको बता दूं, ये सम नंबर 16 ABC ABR द वेंडर कंपनी एंड सी इज द परचेसिंग कंपनी. याद कीजिए ये दोनों ही इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स दिए गए हैं. नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है. और ये सारे पॉइंट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. हमने ये सारे पॉइंट देख लिए हैं सेशन नंबर 17 में. तो ये सेशन नंबर 18 है. अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ये दैट इज मेथड नंबर 2. ए एंड बी, नई कंपनी के नाम है सी, और ये मर्जर मेथड. देखो यहाँ पे हमें एक्सचेंज में जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमें फाइंड करना है. तीन बातें हैं: इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर. पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट या मर्जर मेथड में ये. तो वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहले इक्विटी शेयर्स देखते हैं. देखो पुराने इक्विटी शेयर कितने हैं देख लेते हम लोग. देखो 800 एंड 750. तो यहाँ पे होगा इक्विटी शेयर्स. तो ओल्ड हमारे पास है, ओल्ड जो कि इन दोनों का टोटल हो रहा है जो कि 1550 हो रहा है. और सामने हम देखते हैं अभी हमें नए कितने के शेयर दिए गए ये देखते हैं. ये रहे 1200 प्लस 900, 1200 इक्विटी प्लस प्रीमियम दोनों ही साथ मिलेंगे. ए को 1200 और बी को 900. दैट मीन्स एक्सचेंज में तो न्यू हमें जो दिए गए वो है 2100 के. तो आप देखिए ज़रा प्लीज़, एक दो मिनट. तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ओल्ड जो हमारे पास ओल्ड शेयर्स थे वो 1550 का था, 1550. अगेंस्ट दैट हमने नए शेयर जो है सी कंपनी ने ए बी को दिए 2100. सो यू जस्ट थिंक वंस, अगर हम सी कंपनी है, इफ़ वी आर सी कंपनी दैट इज़ न्यू कंपनी, देन whether we are getting profit or loss on exchanges. अगर इन दोनों में हम देखें तो ऑब्वियसली कोई लेमेन है तो भी कह सकते हैं लॉस कितना हो रहा है 2100. दैट मीन्स अगेन इट इज़ 550, लॉस 550 का हो रहा है.
तो जैसे इक्विटी शेयर है वैसे ही हम लोग देखेंगे। सेकंड पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इसमें भी ओल्ड पहले देख लेते हैं, ओल्ड एंड देन न्यू। ओल्ड ओल्ड तो यहाँ से मिल जाएंगे, ये रहे 300 प्लस 200 दैट इज़ 500, ये रहे। और न्यू प्रेफरेंस है 450 प्लस 300 750। सो यहाँ पे भी ओल्ड है हमारे पास 500 रुपीज़ के और नए हमारे पास है 750 के। अगेन सेम सिनारियो, लॉस है कंपनी को, सी लिमिटेड को लॉस ऑन एक्सचेंज जो करे और वो करीबन 250 का है। देन नेक्स्ट हम देखें दैट इज ये जो पॉइंट है हमारा डिबेंचर्स। सो दिस डिबेंचर्स नाउ, हमारे जो ओल्ड डिबेंचर्स है वो कितने के हैं, ये रहे 60 प्लस 30 दैट इज़ 90। ओल्ड हमारे पास हैं 90 के और नए 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 40 प्लस 20 60। और न्यू जो कि हमारे पास है 60 के। तो ऑब्वियसली सी को प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। सो नेट हम लोग देख लें, नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। नेट प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। पहले इक्विटी शेयर ले लें प्लस प्रेफरेंस ले लें और उसके बाद डिबेंचर्स ले लें। तो इक्विटी शेयर में लॉस हो रहा है 550, प्रेफरेंस शेयर में लॉस हो रहा है 250 और यहाँ पे गेन हो रहा है 30 का। तो 500 800 એટલે 770। ये पता चल गया, देखिए कैसे, ये देख लो आप एक बार। नाउ द थिंग इज दैट हमें आगे क्या करना है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द वेंडर कंपनी।
to write off losses against accumulated profits of vendor company. बहुत इम्पोर्टेंट है. नाउ कौन कौन से प्रॉफिट है देख लेते हैं. देखिए जरा वेंडर कंपनी के कौन कौन से प्रॉफिट है. ये रहे, ये देखिए ये सारे. दैट मीन्स अदर देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, समझ लेना. दैट मीन्स जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट हमें देखना होगा. कौन कौन से जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखिए कितने हैं. ये 170 प्लस 150 GR है और 50 प्लस 30 जो कि हमारे पास P&L है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉस जो हमारे पास है, जो हमने आगे कैलकुलेट किया है एज पर एक्सप्लेनेशन. इट इज़ 770. First of all, we would like to write off against general reserve. So kind of general reserve we have 150 plus 170 plus 150 ये रहा. So it is all about 320. If we write off against general reserves, we still have loss of rupees 450. अगेन ये अभी इतना रहता है. नाउ again what we expect to do, it should be then for याद रखना. first of all it should be written off against GR and then anything remains it should be written off against P&L. so try करना सबसे पहले अदर देन P&L को ले, इसके बाद ही लास्ट में ही P&L को यूज़ करें. So less write off against profit and loss account. What is the balance of P&L account? It is 50 plus 30. So again 80 minus हो जाएगा. Still we have loss of 370. It is called debit balance of profit and loss account of vendor company. That would be reflected in balance sheet. देख लीजिए एक बार.
ये देख लीजिए, वंस यू गो थ्रू इट। Okay, I hope you have just go through it. Now to prepare, yes, हमें अब बनाना है उसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, सो ऑब्वियसली जो हमारा आगे वाला बैलेंस शीट है उसको हम ध्यान में रख के बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही सेम होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, 700। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 500। आगे जो बैलेंस शीट बनाई वहीं से बनेगा ये इक्विटी मोस्टली, एंड प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम। इक्विटी शेयर प्रीमियम और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी 1400 रुपया है और प्रेफरेंस 250। और 1400 और यहाँ पे ये होगा 250।
Then we have, yes, debentures, 15% new debentures, 15 percentage. The amount is 60. Then सी अब आप देखिए, एक तो जो हमने ये दोनों को यूज़ कर दिया यहाँ पे से जनरल रिजर्व हमने यूज़ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। कहाँ पे तो मैं बताऊँ, देखिए जनरल रिजर्व को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। ये रहा जनरल रिजर्व आपका 170 एंड 150, और P&L को भी आपने यूज़ कर दिया यहाँ पे, यू हैव राइट ऑफ दिस 50 एंड 30। सो दिस टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वॉन्ट बी रिफ्लेक्टेड इन न्यू बैलेंस शीट, तो वो नहीं होगा। तो उसके सिवा जो होंगे वो होगा दोनों ही, रिवैल्यूएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों ही यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहला हमारा है रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक 2 मिनट, डिबेंचर को हम बाद में लेंगे, पहले रिजर्व साथ में ले लेते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो इन दोनों का टोटल रिवैल्यूएशन का 150 प्लस 100 दैट इज 250, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों का टोटल हो रहा है दैट इज 50 प्लस 50 दैट इज 100। Then we will have 15% new debentures. We have already recorded 60. Then creditors and bills payable. That is 390 and 220. And we get total liabilities. Now part 2 is all about assets. First of all we will go through like this. गुडविल नहीं होगी यहाँ पे, कभी नहीं आएगी, नई गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट्स एंड मशीन, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड ट्रेड। इन्वेस्टमेंट पहुँच गया। स्टॉक डेटर्स,
base receivable cash and bank. Hundred 500. And the most important thing of this sum is this one: profit and loss account, debit balance. We have already found out this one. So टोटल कर लेते हैं. $3870. Okay, it got tallied. 3870 total assets. So both this side got tallied again, and this is how we can calculate the sum regarding amalgamation in the nature of purchase as well as merger. You just go through it once. देखिए कहाँ से, देखो ये पूरा सम है, यहाँ से पूरा सम है. ये 17 नंबर के सेशन में हमने इतना किया था. आप देखिए ज़रा. दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन सेशन नंबर 17. ये पूरा हमने सेशन नंबर 17 में किया था यहाँ तक. And from the session number 18 to, that means in this session we have done this one. So this is all about sum number 16 A and B. I hope you have understood it well. तो ये आपको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा. So this is all from my side for session number 18 A and B. Bye bye. See you.